हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर 7th क्लास सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर आपका है 12 टाइम एंड मोशन। अब मैं आपको सिर्फ हिंदी में बताऊंगी इस चैप्टर के बारे में। टाइम एंड मोशन, टाइम होता है समय और मोशन होता है गति। टाइम समय जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। बहुत साल पहले जो था टाइम को सैंड क्लॉक या कैंडल क्लॉक या कुछ तो हाथ की परछाई, कुछ पानी में जो वो रखते थे, एक ऐसे फ्लावर कुछ भी बना लो, किश्ती बना लो, जिस डायरेक्शन में वो जाती थी, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिस डायरेक्शन में जाती थी तो बोलते थे कि सन जो है वो इसी डायरेक्शन में और हमारा रास्ता जो है वो इसी डायरेक्शन में है। तो ये कैंडल का था। एक ऑब्लिक थी, ये एक लक्सर था, इसका भी इस्तेमाल करते थे उसके लिए, टाइम को मेज़र करने के लिए। उसके बाद एक जो महाराजा हरि सिंह जो जय थे, जयपुर में उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसके हिसाब से शोन करता था, वो बताता था कि टाइम जो है वो क्लाउडी डे आज या सनसेट है। उसके बाद हाउ डू जो वॉचेस थी वो वर्क कैसे करती थी। अब एक पेंडुलम बनाया था, एक मोमेंट था उस पर, वो पेंडुलम हिलता था। जब एक टाइम आता था वो उन्होंने टाइम सेट किया था, जैसे 60 टाइम इन 1 मिनट, एक मिनट में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। वैसे ही उन्होंने एक ऐसा पेंडुलम क्लॉक बनाया था, उसमें एक मोशन बनाया था पेंडुलम का जो टाइम को मेज़र करता था। उसके बाद जो थी वो क्वार्टाज जो वॉच होती है, ये एक वॉचेस होती हैं, क्वार्टाज वॉच होती हैं। ये कम काम कैसे करती थी, ये बहुत ही क्या होती हैं, एक्यूरेट होता है। क्वार्टा यूनिक होती है इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट होता है इसमें, ये होती है जो वॉर शेप्ड में होती है, ये क्रिस्टल होती है और इसमें भी एक्यूरेट टाइम जो है आपको दिखाई देता है। टिनियम कंप्यूटर चिप्स इनटू पल्सेस, इसमें एक टिनी छोटी सी चिप पड़ती है, कंप्यूटर चिप जिसको बोलते हैं। हाउ इज टाइम नोटेड, अब टाइम जो है सबसे पहले नोटेड कैसे करते थे। अब आपने सुना ही होगा कि देर आर दो मेथड थे, एक राइटिंग 24 आवर है, एक 12 आवर है। वन ऑफ द मेथड इज नोन एज 12 आवर, एक 12 है और एक 24 है। ये मेथड जो दोनों हैं वो कॉमन मेथड हैं जो रिटन है एब्रीवेशन में, AM एंड PM। AM जो है एब्रीवेशन फॉर एंटी मेडियरियन, क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन फॉर मेडियरियन। उसके बाद है PM जो है पीरियड ऑफ 12 आवर, वो 12 आवर है। और मिडनाइट में जो आता है वो आता है 0 आवर्स टू 12 आवर्स एट नून। जब नया दिन जो है वो बिगन होता है वो 0 आवर एट मिडनाइट में बिगन होता है, जिसको 12 o'clock एट नाइट बोलते हैं। उसके बाद 8 AM एंड 8 o'clock इज़ द मॉर्निंग। 8 AM और 8 o'clock जो है वो मॉर्निंग का टाइम है। PM इज़ एन एब्रीवेशन फॉर द पोस्ट मेडिरियन। PM जो होता है वो पोस्ट मेरिडियन होता है एंड मेज़र करता है ये हमारे आवर्स को जो मिडनाइट तक होता है। जैसे 8 PM इज़ द 8 o'clock एट नाइट। अब जैसे 12:30 PM मीन्स 12 आवर एट नून। तो ये था हमारा टाइम जो है उसको कैसे नोट करते हैं। नेक्स्ट आपका है, आपको दिया है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ये जो है एक लोकल टाइम है, लंदन जो सिचुएटेड, हर कंट्री जो है, जैसे हमारी इंडिया में जो है वो अलग टाइमिंग है, हर कंट्री में अपनी अपनी जो है वो टाइमिंग होती है। उसके बाद है यूनिट ऑफ टाइमिंग। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब यूनिट का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है टाइम। द यूनिट सेकेंड इज डिनोटेड द लेटर। यूनिट का जो सेकेंड है वो लेटर में डिनोट किया जाता है। बिगर यूनिट है टाइम का आर मिनट और डे एक्स्ट्रा। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 1 डे में 24 आवर होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरिंग द इंटरवल। अब इंटरवल जो ये छोटी सी वॉच है जिसका हम मैक्सिमम यूज जो सभी करते हैं वो अलार्म के लिए करते हैं। द टाइम इंटरवल टेकन बाय एन इवेंट सच एज टेकन बाय द athlete to run 200 meters is measured by a special type of watch. Such a watch is called stopwatch, a stopwatch which can be started and stopped at any moment. ये stopwatch आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और कभी भी आप इसको ऑफ कर सकते हो। ये मोस्टली ये यूज़ आती है, ये तो अलार्म के लिए, या स्कूल में यूज़ होता है इसका, या तो बच्चे जो खेलने में कि कितने मिनट की उन्होंने रेस लगाई इसके लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद है मोशन। जब हमारी मुख्य मोशन है जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज होती है
तो व्हेन देयर इज ए जो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज होती है पोजीशन विद टाइम, इट इज़ ये सेड टू बी मोशन। तो वो एक गति होती है, उसको मोशन बोलते हैं। मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का कैन बी लीनियर होता है, सर्कुलर होता है और पीरियोडिक, रेशनल, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी होता है। जब मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं जैसे हाथ, हैंड और एंड, मिनट एंड सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक में, तो विच मूव्स द फास्टेस्ट, अगर हम हाथ से उसको जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो वो फास्टेस्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है स्पीड। अब मोशन कैन बी फास्ट और स्लो, कब मोशन जो होता है वो फास्ट होता है और स्लो होता है, ये दोनों पे डिपेंड होता है। मतलब ए बस में मूव स्लोली, बस जो है एक मूव करेगी स्लोली ऑन ए बिजी रोड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा वहाँ पे धीरे धीरे चलेगी। अगर रोड जो उसको खाली दिखेगा तो वो खाली चलेगी। ए पैसेंजर ट्रेन में टेक 12 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। 12 आवर में वो 365 किलोमीटर जो है वो ट्रेन जो है वो कवर करेगी। सेम डिस्टेंस जो है वो 5 घंटे में। अब डिस्टेंस जो है वो कवर कर दिया है इंटरवल ऑफ टाइम में और डिसाइड कर दिया वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो और फास्ट। अब जो ये डिस्टेंस है बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की इन मोशन में डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर में करती है, एक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, एक टोटल टाइम ट्रैवल टू द डिस्टेंस। उसके बाद आपका है कैलकुलेटिंग स्पीड। अब स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेटिंग स्पीड। लेट अस लर्न हाउ स्पीड इज कैलकुलेटेड, कितनी स्पीड जो है हमने कैलकुलेट कर दी है। दो TGV इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेन, TGV जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेन है। इन सम ऑफ इट्स टेस्ट, कुछ टेस्ट करने के बाद ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है 95 किलोमीटर 10 मिनट में। व्हाट वाज द स्पीड, 95 किलोमीटर जो है उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस है 95 किलोमीटर, टाइम है 10 मिनट, तो हम क्या करेंगे टाइम और क्या करेंगे डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिस्टेंस में से 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे कितना दिया हमें 10 मिनट दिया है, तो 10/60 कितना हो गया 95 × 60/10 इक्वल टू 570 किलोमीटर की स्पीड। 1 घंटे में जो है 570 किलोमीटर और वो ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है। उसके बाद है कैलकुलेटिंग डिस्टेंस स्पीड इज़ नाउन। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नाउन द डिस्टेंस, अगर स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है गिवन टाइम भी कैन बी कैलकुलेट, जितना टाइम हमने कैलकुलेट किया। जैसे अगर राजधानी एक्सप्रेस है दिल्ली से मुंबई जा रही है, उसकी ट्रेवल स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर है, तो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी 3 घंटे में। तो हम क्या करेंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, तो 100 जो हो गया और टाइम हमें कितना दिया है 3 घंटे का टाइम दिया, तो 3 घंटे में कितना हो गया हमारा, ये देख सकते हो आप कितना हो गया। 100 को हमने 3 घंटे में हमने कर दिया 12,000 किलोमीटर 60 सेकेंड, तो कितना आया 0.5 और 1/2 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन मोशन डू नॉट ट्रैवल ऑल द टाइम। अब हमेशा जो है वो गति जो है वो ट्रैवल सेम स्पीड में नहीं रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ट्रेन जो है मूव आउट ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म कवर से डिस्टेंस ऑफ 500। अब एक ट्रेन जो है वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है 500 मीटर 5 मिनट में, एंड नेक्स्ट 2 किलोमीटर आर कवर्ड 6 मिनट। 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर जो है वो 5 मिनट में कवर कर रही है। उसके बाद 2 किलोमीटर आगे है जो 6 मिनट में कवर कर रही है, तो कितनी स्पीड होगी। द ट्रेन देन पिक अप स्पीड एंड ट्रैवल इन नेक्स्ट 10 मिनट्स इन 15 मिनट्स। तो बॉडी इज सेट टू यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हेन इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद है ग्राफ्स ऑफ मोशन। मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑन द ग्राफ पेपर। एक ग्राफ इज ए डायग्राम, ग्राफ जो है वो ऐसे डायग्राम वो शो कर रही है
दैट शो द रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल, दो वेरिएबल उनके रिलेशन शो कर रही है। जैसे टू परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस जो है हॉरिजेंटल है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल है। ये दो एक्सिस हैं जो मेन ओरिजिन है। हाउ द ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन लुक लाइक, कैसा लगता है? ये आपको दिख रहा है, आप नीचे आपका टेबल भी बनाया गया है और उसके नीचे जो है वो ग्राफ भी बनाया है। इसमें आपको मिनट्स भी दिखाए गए हैं और मोशन भी दिखाया गया है टाइम का। उसके बाद नेक्स्ट आपका है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। अब स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या चीज़ है ये हम आप देखेंगे यहाँ पे। ऑल जो मोटर व्हीकल है उसमें एक स्पीडोमीटर होता है जिसको, और ओडोमीटर होता है फिटेड इन, जो उनके बीच में फिट होता है। स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड को मेज़र करता है जो व्हीकल्स में मोशन होता है। इट कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड इन स्पीड इन किलोमीटर और। स्पीडोमीटर जो होता है वो हेल्प करता है टू कीप चेक ऑन योर स्पीड एंड ड्राइव सेफली, आपकी स्पीड को और आप ड्राइव सेफ कर रहे हो कि नहीं। कैलकुलेट द टाइम यू विल टेक टू रीच योर डेजिनेशन इफ़ यू नो द डिस्टेंस यू हैव टू ट्रैवल, आपको पता है कि आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है उसको आप चेक करता है। नोइंग द डिस्टेंस ऑफ योर डेजिनेशन इज़ अ सिंपल टास्क, जिस डेस्टिनेशन को आप जानते हो एक सिंपल सा टास्क है, रोड है, साइन है। कीप यू इन्फॉर्म ऑल द टाइम, आपको वो इन्फॉर्म करता है स्पीडोमीटर कि कैसा टाइम, मतलब आप ड्राइव जो है वो सेव कर रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, आपका टास्क क्या है, कहाँ जाना है आपको, सब कुछ ये होता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। उसके बाद ओडोमीटर जो है वो आप यूज़ करते हो रोड और सर्वे लैंड करने के लिए, इसका मोस्टली यूज़ होता है। तो ये आपका चैप्टर था, आपके टिक द करेक्ट हैं। उसके बाद आपके फिलअप हैं, ये आपके टिक द करेक्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, एनालॉगी हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।